Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is problem based on surface area of solid objects. Exercise 13.1, question number 3 and 4. The question number 3 is here. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. This is a toy. It is in the form of a cone. It is mounted on a hemisphere. नीचे इसका यहाँ पर हेमिस्फीयर है. ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक टॉय एक है, लेकिन रेडियस जो है इस टॉय का वो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो इस के ऊपर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर जो ये टॉय है उसका भी रेडियस है 3.5. इन रेडियस ऑफ दिस कोन इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, जिसके ऊपर ये यहाँ पर है. ये हेमिस्फेरिकल ऊपर, ये हेमिस्फीयर का बाउल जो है इसके ऊपर एक टॉय है, तो टॉय का रेडियस और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस जो है वो सेम है. हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय इंक्लूडिंग दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी हेमिस्फेरिकल बाउल के साथ हमें इस पूरे टॉय का हमें बताना इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या है. लेकिन हाइट जो है इसका इस टॉय का यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी हाइट जो है इट इज़ 15.5 सेंटीमीटर. तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल. हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो इसका जो रेडियस है इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस जो इसका है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल या हेमिस्फेरिकल पोर्शन और इट इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ये 3.5 सेंटीमीटर जो है हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद 5 है, इसके बाद 1 0 आता है. तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 7 ज़ार 2 5 ज़ार दैट इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आता है इसका रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पोर्शन. अब इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का जो हम एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इसका हम पहले निकालते हैं, इसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर. इट इम्प्लाइज 2 पाया के बदले हम लिखते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2, यानी 2 बार है यहाँ पे r. रेडियस जो इसका है वो 2 बार है, 7/2. रेडियस जो इसका है वो 7/2 है, तो 7/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2. चूँकि ये 7 और ये 7 कैंसिल होता है, और ये 2 और 2 कैंसिल होता है, 2 1 आर 2, 2 11 आर 22, और 11 को मल्टीपल करते हैं 7 के साथ, इट बिकम्स इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन. अब इसका हमें आ गया यहाँ पे इसका एरिया क्या है. अब हम लेते हैं यहाँ पे कोनिकल पोर्शन. कोनिकल पोर्शन, इस कोनिकल पोर्शन में हम इसका जो रेडियस जो है, बिकॉज रेडियस ऑफ दिस कोनिकल पोर्शन इट इज इक्वल टू दिस रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल पोर्शन, रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन, और ये सेम है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर. इट बिकम इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 10, इट बिकम्स इक्वल टू
7 5 7s are 5 2s are, यानी 7/2 सेंटीमीटर, ये इसका आता है रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं कोनिकल पोर्शन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। एल इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, पहले हम इसका निकालते हैं यहाँ पे हाइट, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन h, इट इज इक्वल टू, इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो h है, लेकिन पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है 15.5 सेंटीमीटर है। इस 15.5 में से हम ये 3.5 निकालते हैं, तो वहाँ जो बचता है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस कोनिकल पोर्शन। यानी एक्चुअली हमें यहाँ ओ ए निकाला, ये इस हाइट है कोनिकल पोर्शन का, लेकिन पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक जो है वो 15.5 है, लेकिन 15.5 में यहाँ पे 3.5 इसका रेडियस है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ पर रहता है इसकी हाइट कोनिकल पोर्शन की, दैट इज 15.5 माइनस 3.5, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वो इट इम्प्लाइज हाइट ऑफ दिस कोनिकल पोर्शन इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट हम निकालते हैं इसका, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन एल, ये इसकी स्लैंट हाइट, ये एल जो है इसमें, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एच जो इसमें है दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, और आर जो इसका है दैट इज 7/2 होल स्क्वायर। तो एल आता है यहाँ पे 12 आर 144, 7/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49, 7 7 49 डिवाइड बाई 2। तो एल इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस करते हैं, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 प्लस 49 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को ऊपर ऐड करते हैं यहाँ पे, 9 + 8 17, 1 कैरी, 5 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 8 that is 13, 1 carry, 2 + 1 3 divided by 2. This becomes equal to 2 2s are 4, ये तो 4 बनता है यहाँ पे, 7/2 होल स्क्वायर, 4 से इसको मल्टीपल करें, 4 4 are 16, 4 4 are 16, 1 that is 17, 1 carry, 4 1 are 5, 1 5, 4 1 are 5, 4 1 are 4 plus 1 that is 5, 576 plus 49 divided by 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 + 6 15, 1 कैरी, 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17, 3 5 + 1 को 6, 576 plus this 49, यहाँ पर 2 आता है, ये 9 + 6 15, 15, 1 carry, 4 + 1 5, 5 × 7 go 25, that is 5 + 6 and 25 divided by 4।
दिस बिकम इज इक्वल टू 625, ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है और 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, होल स्क्वायर 25/2, स्क्वायर रूट कैंसल, L इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। अब इसमें हम निकालते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ conical portion, that is equal to pi r l। तो पाई यहाँ पे 22/7 है इंटू r जो है दैट इज 7/2 और l जो है दैट इज 25/2 जो अभी निकला है यहाँ पे, r इज दिस 7/2। अब ये 7 और 7 कैंसिल होता है, 2 1s are 2, 2 11s are 22। तो 11 के साथ जब इसको मल्टीपल करते हैं 11 इंटू 25/2 आता है, इसको मल्टीपल करते हैं यहाँ पे ये आता है 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन इट इज इक्वल टू 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो टोटल हाइट जो है टॉय की, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन प्लस करते हैं इसके साथ दिस कर्व्ड सरफेस एरिया CSA एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन वो इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन दैट इज इक्वल टू 77 प्लस दिस 275/2। तो इसको क्रॉस करते हैं, 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14, 1 दैट इज 15 प्लस 275/2। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं ये बनता है 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं इसके साथ, दिस बिकम्स इक्वल टू 214 प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये हमें निकालना था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया टॉय का आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमें इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कोनिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद दोनों को ऐड करके हमें पूरी टॉय का यहाँ पे आता है सरफेस एरिया। उसके बाद इसका जो फोर्थ क्वेश्चन जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere what is the greatest diameter of the hemisphere? Find the surface area of the cube। और उसके बाद इसका सरफेस एरिया निकालना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब।
एक क्यूबिकल ब्लॉक एक है, इसका जो साइड जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, इट इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक उसको कहते हैं कि जिसके सॉलिड फिगर हैविंग द इक्वल साइड्स, लेकिन क्यूब जैसा होता है, इसके हर एक साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेते हैं एक क्यूब, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक एक है, लेकिन उसके एक साइड में एक हेमिस्फेरिकल खोदा गया है एक साइड में। इस क्यूबिकल ब्लॉक को एक साइड में एक हेमिस्फेरिकल बोल खोदा गया है। और करें, ये एक साइड एक है इसका, ये इसके एक साइड में एक हेमिस्फेरिकल बोल को सरमाउंट किया गया है। तो इसका डायमीटर बताना है और उसके बाद उसका सरफेस एरिया आप इस क्यूब का निकालना है। क्योंकि इसका हर एक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो सेम है। तो चूंकि जब हम इसका डायमीटर निकालते हैं यहाँ पे, पहले हम देखते हैं कि साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर का है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो इसका है यहाँ पे, ये इट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, ये साइड ऑफ क्यूब के बराबर है। यानी जितना हेमिस्फीयर है उतना उसका साइड भी है, यानी जितना इसका साइड है उतना उसका हेमिस्फीयर बन सकता है। वो इट इम्प्लाइज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू जो है डायमीटर जो है इसका रेडियस का डायमीटर जो किसके हेमिस्फीयर का बनता है, इट इज ट्वाइस द रेडियस, इज इक्वल टू ट्वाइस it is radius, that is 2r, that is 2 into r जो यहाँ पर that is 7, that is 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो इसका है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ट्वाइस आर, वो इट इम्प्लाइज ट्वाइस आर इट इज इक्वल टू साइड ऑफ बॉक्स जो क्यूबिकल ब्लॉक जो है दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वो इट इम्प्लाइज आर जो इसका है दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस जो बनता है इसका हेमिस्फेरिकल का वो बनता है 7/2। वो इट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ hemispherical portion it is equal to 7/2 centimeter. Now तो हम यहां पर पहले लेते हैं क्यूब का क्यूबिकल पोर्शन, इसका हम निकालते हैं यहां पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पोर्शन। ये क्यूबिकल पोर्शन का सरफेस एरिया दैट्स इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर।
वो 6 इंटू साइड्स का जो है दैट इज 7 स्क्वायर, वो 6 इंटू 7, 7 आर 49. Did this become equal to 6 9s are 45. Nine 6 are 54. 5 carry. 6 4s are 24 plus 6 4s are 24 plus 5, that is equal to 29. Centimeter square, that is equal to 294 centimeter square. This is the surface area of cubical portion. Now एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो बेस जो है इसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. R is here 7/2 into 7/2. This 7 and this 7 is cancelled. 2 1s are 2, 2 11s are. That is equal to 11 into 7 divided by 2. 77 divided by 2 centimeter square. This is area of base of hemisphere. Area of base of hemisphere. तो उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. 2 into pi, that is 22/7 into r square 7/2 into 7/2. 7 and 7 will cancel. 2 1s are 2, 2, this 2 and 2 will cancel. 2 1s are 2, 2 11s are. So this becomes equal to 7 11 into 7, that is equal to 77 centimeter square. This is curved surface area of hemisphere. Now सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. क्योंकि इसमें आता है हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इसके जो इसके सरमाउंटेड है उसका बेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बेस निकालना है. उसके बाद उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो अब देखते हैं कि इस जो हमें हमारे पास जो सॉलिड रहता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या है. सरफेस एरिया ऑफ it is equal to curved surface area of cube या surface area of cube minus area of base of hemisphere plus curved surface area of hemisphere. That is equal to surface area of cube जो यहाँ पर है that is 294 सेंटीमीटर स्क्वायर.
minus area of base of hemisphere is here 77 by 2 centimeter plus curved surface area of hemisphere that is equal to 77. तो जब इसको हम यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे निकलता है हमें 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 1 that is 5 minus this 77 plus 2 7s are 14, 2 7s are 14, 1 that is 15 डिवाइड बाई 2. अब इन दोनों को ऐड करते हैं 588 प्लस दिस 154 माइनस 77 डिवाइड बाई 2. इन दोनों को ऐड करते हैं दैट इज 8 प्लस 4 दैट इज 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 1 1 2, 2 and 5 दैट इज 7 माइनस दिस 77 डिवाइड बाई 2. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे 12 में से 7 निकालते हैं तो यहाँ पर बनता है दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. ट्वेल्व में से 7 दैट इज 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 13 में से 7 दैट इज 6, तो यहाँ पर रहता है अब 6 डिवाइड बाई 2. जब इनको डिवाइड करते हैं 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 2 5s are 10. That is 332.5 centimeters square. This is the surface area of solid 332.5 centimeters square. ये हमें निकालना था. What is the find the surface area of the cube, solid cube का जो सरफेस एरिया निकलता है दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू.